पूछो तुम्हारा सर्वस्व कौन है, तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व है। बोलो चंद्रहास तुम्हारी माँ कौन है, चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं कृष्ण मेरी माँ है। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस माँ समझा रही है कौन है तुम्हारी माँ, कृष्ण मेरी माँ। तुम्हारे पिता कौन है, कृष्ण मेरे पिता। तुम्हारे सर्वस्व कौन है, कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 ढाई माँ ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं चंद्रहास जी का चरित्र। किसी के घर में किराए पर या कैसे भी रहती थी, उन घर वालों ने चंद्रहास जी को घर से निकाल दिया। माँ तो थी काम करके कुछ देती थी, अब तू अकेला क्या करेगा, यहाँ पर निकल जा। छोटे से 5 वर्ष के चंद्रहास निकल गए घर से। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी तालाब के पास पहुंच करके वहां जल पी लेते हैं। नगर में ही रहते हैं, किसी ने नगर से नहीं निकाला, पर अपने घर कोई नहीं बुलाता उनको। जो बच्चे खेलने आते थे वो भी अब दूर दूर रहने लगे। बस एक ही बात रखते रहते हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे सर्वस्व है, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे सर्वस्व है। कभी कोई साधु महात्मा मिल जाता है, अरे बालक घर कहाँ है तुम्हारा, ठाकुर जी के कृष्ण के चरण ही मेरे घर। संत जन देख करके सुनकर बड़े खुश होते, हृदय से लगाते, फल आदि दे देते। तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से पाते, 5 दिन हो गए प्रसाद नहीं मिला, खा लेते। ऐसी स्थिति चंद्रहास जी की रहती है। कुछ गांव के बच्चे उनको मित्र तो मानते थे, पर दूर से ही उनके साथ में देख करके बस दूर ही रहते थे, माता पिता जाने नहीं देते थे, सब दूर रहने लगे। चंद्रहास जी अब अपना मन कैसे लगाएं। 5 वर्ष का बालक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं बैठ करके केवल ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। बैठे थे चंद्रहास जी, ध्यान लगा करके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी महाराज आकाश से देखते हुए जा रहे थे। हरिदास वर्य है नारद जी, हरिदासों में श्रेष्ठ। नारद जी ने जैसे देखा चंद्रहास बालक को, देव तुल्य हैं, तुरंत नेत्र बंद करते, पूरा चंद्रहास जी का चरित्र आ गया उनके चित्त में। अरे इसके तो माता जी मर गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया, धाई माँ भी चली गई, और ये बैठ के ठाकुर जी का चिंतन। ठाकुर जी को जानता नहीं है, केवल धाई माँ कह गई कृष्ण ही तुम्हारे पिता माँ है, उनके पास जाओ, उनका चिंतन करना। नारद जी प्रकट हो गए सामने। चंद्रहास जी बोले, हे ऋषिवर, मैंने अनेक संत ऋषियों के दर्शन किए, पर आप जैसा तेज और आप जैसी उपस्थिति से जो मेरे चित्त में प्रसन्न था, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूं। चंद्रहास जी रोने लगे, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए, दाई माँ बोल के कहीं कृष्ण ही मेरे सर्वस्व में, वो मुझे कैसे मिलेंगे, कृपा करके मुझे बताओ ना। नारद जी महाराज बोले, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ होना है, ताकि और वैष्णवों को भी प्रेरणा मिले। इसलिए चंद्रहास, सबसे पहले तुम दीक्षा ग्रहण करो, आओ मेरे पास। और श्री चंद्रहास जी को सामने बैठा करके श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की। गले में कंठी माला पहनाई, सिर पर तिलक लगा दिया और कान में मंत्र कह करके कहा कि अब नित्य इस मंत्र का जाप करना है। चंद्रहास, ठाकुर जी तुमको मिलेंगे।